हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुबशर। सो गाइस, आईएनएस अरीघात को कमीशन होते देख, मतलब नेवी के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर कमीशन होते देख पाकिस्तान की निकली चीखें। तो भाई साहब, आईएनएस अरीघात ये मेजर जितना लग रहा है, भारत ये बना रहा था न्यूक्लियर सबमरीन, ये वही है ना? बिल्कुल। तो लगता है अब वो भारत की इंडियन वो ट्रायल श्रायल खत्म होके आज लगता है वो इंडियन नेवी के अंदर कमीशन हो गई है, आ गई है। यार बहुत बड़ी बात है यार। भारत ये अलग के एक ये जो भारत ने ये अपनी बनाई है खुद। हाँ भाई, मतलब इतना मतलब इस टेक्नोलॉजी में कैपेबल है भारत। तो पहले भाई देखते हैं पाकिस्तान भी मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है, सारा कुछ जानते हैं, आखिर पे बोलेंगे। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस वक्त हम एक बहुत ही संगीन, आमिर साहब वो कहते हैं ना, गंभीरता, उसको हल करने की रोजाना की बुनियाद पे कोशिश कर रहे हैं। आईएनएस अरीघाट, India's second nuclear submarine to be commissioned on August 29. Well, INS Arighad is a nuclear-powered ballistic missile submarine, also known as SSBN. एक तो देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। इसका एक मिसाइल का रेंज होगा 3500 किलोमीटर, यानी कि ये सबमरीन कहीं चल रही है इंटरनेशनल वाटर्स में, वहां से फायर करेगी। चाइना के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। चाइनीज परेशान हो रहे हैं आपसे। लेते हैं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। कुपवाड़ा में मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। ये बड़ी शॉकिंग किस्म की डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के एक सीनियर आर्मी ऑफिसर, उनके साथ 3 जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जो लोग थे, एफसीयू से बोलते हैं पाकिस्तान में, उनके साथ 7 लोगों को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फौज के आदमी को जो है वो किडनैप किया गया है, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हैं, इनको और इनके साथ मतलब इनके समेत 7 लोग और हैं जिनको के इस तरह से किडनैप करके ले जाया गया है। एक तो अभी जो आज खबर आई है कि रोल ओवर का तो हमें अभी तक तो इनकार है, चाहे चाइना हो और चाहे बिरादर इस्लामी मुल्क हो, तो वो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल नजर आता रहा है। आपको पता है कई ऐसे क्रूज भी बचाए गए, तो भारत ने कई कंट्रीज के लोगों को बचाया वहां पर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय नौसेना को स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरीघात मिल चुकी है। इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल कर लिया गया है। इसमें कई तरह के नए अपग्रेड किए गए हैं। भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस ये सबमरीन अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक SSBN है। इसे विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया। इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन है। ये पानी के अंदर करीब 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। रेंज असीमित है, यानी खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस रहे तो असीमित समय तक समुद्र में रह सकती है। इस पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है, जो परमाणु ईंधन से इस पनडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर पर आवर और पानी के अंदर 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्रदान करेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया आईएनएस अरीघात के कमीशन होने से काफी परेशान दिखाई दे रहा है। आईएनएस अरीघाट, India's second nuclear submarine to be commissioned on August 29. ये जो कमीशनिंग है ऑफ द सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। और इससे पहले आपको पता है कि ये जो पहली सबमरीन है उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि कितनी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे, लेकिन इसके ऊपर एक तो देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इम्पोर्टेंस है और वहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी थी, उनका ये कहना है। तो ये मैंने आपको बताया कि मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है ये, और इसके बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई खरीदारी होती है बड़ी, या फिर ये होता है कि इस सिलसिले में कोई वो उनके अंदर कोई ऐसा बनाया जाता है, जब कोई वेपन हो, हथियार हो, या कोई उनकी जो भी, तो उसके ऊपर उनके करीब के जो तो कंट्रीज़ हैं, और ख़ास तौर पर जाहिर है कि जो जहाँ पर राइवलरी होती है, तो उसके भी फिर नाम, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नज़र से देखता है,
ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहां पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखें वैसे तो मुकाबला कोई नहीं है, पाकिस्तान की तो प्रेजेंस जो इंडो पैसिफिक खासतौर पर इंटरनेशनल वाटर्स जो इस गुज़िश्ता कुछ प्रीवियस आप देख लीजिए 1 ईयर में जो कुछ होता रहा है दुनिया में, जो हूतीज हैं उनके हमलों से लेकर वहां पर जो कश्तियां और जो शिप्स थे उनको बचाने तक, तो वो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल नजर आता रहा। आपको पता है कई ऐसे क्रूज भी बचाए गए, यानी जिसमें कि क्रूज जो था उसमें पाकिस्तान के लोगों को भी, जो फिशरमैन थे उनको बचाया गया। तो भारत ने कई कंट्रीज के लोगों को बचाया वहां पर। तो हम देखें तो इससे वो ये हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए तो बनाया ही बनाया, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनकी शामिल है, जो भी आप समझ लें, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर ये भी है कि जब ऐसा वो जब उन पानियों में उनका जहाँ वहाँ पर जो कि एक बड़ी प्रेजेंस अब नज़र आती है, वहाँ पे कोई भी दुनिया का कंट्री जब कोई अपना वॉरशिप भेजता है तो उसकी खबर आती है और बताया जाता है। इसी तरीके से भारत की भी जो है वो सारा वहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें जब वो काम करते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि वो दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से उसको फ़ायदा मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने शिप्स पे जब हमले हुए तो उन्होंने बचाया। तो ये है जनाब सिलसिला। लेकिन ऑब्वियसली ये तो बात अपनी जगह पर है कि चाइना जो है वो उनके मुकाबले पर एक बहुत बड़ा राइवल है, और उसके लिए तो खास तौर पर जब भी ऐसी कोई हमें पता चलता है कि कोई सबमरीन, जिस तरह न्यूक्लियर सबमरीन की आरीघाट जो है वो सामने आई है, अब उसको कमीशन किया जा रहा है, तो उसमें ये बात इसी के साथ तो यार वीडियो ख़त्म। तो ये थी बात यार, भारत ने जो अपना वो INS अरीघात है उसको कमीशन कर लिया है। और ये मज़े की बात, ये पहला जो था, मैंने जितना सुनने में आया था वो INS जो अरिहंत है पहले वाला, वो रूस से लिया था भारत ने। लेकिन आप वो लीज भी लिया था, पता है 100 साल की कुछ नहीं, 10 के 20 साल की लीज। नहीं यार ज्यादा है भाई, 10 के 20 साल की लीज पे लिया था। 100 साल, लेकिन 100 साल तो इनकी लाइफ 100 साल नहीं, 10 के 20 साल की मतलब लीज पे लिया था। कितनी लीज पे वो लिया गया था। लेकिन भारत को अपनी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो भारत ने स्वदेशी अपना अरिहंत बना लिया, अपना स्वदेशी, और वो रेडी होके आर्मी में भी शामिल हो गया भाई। वो तो सोचो डर क्यों, डर का माहौल चाइना में और इस तरफ क्यों है यार। पाकिस्तान का तो चलो फिर उसके लिए और बहुत है यार, जुड़े में मतलब और बहुत है। लेकिन असल डर ये चाइना के लिए कि ये इंटरनेशनल वाटर से फायर करके तबाह कर सकता है। कितने दिनों तक ये सालों तक सॉरी हम गौर हैं, कितने सालों तक ये बस थोड़ा सा क्रू की हेल्थ के लिए ऊपर आता है, फिर ये नीचे चला जाता है, इसको कोई नहीं ढूंढ सकता है कहां पे। तो ये भाई पानी के अंदर रहेगा, और जहां जहां पे मसला होगा मतलब भारत को, वहां पे ये भाई जाके, अब फॉर एग्जांपल चाइना को पता ही नहीं, इंटरनेशनल वाटर में घुस के भाई सीधा उड़ा दे। यही बात है। ये मतलब ये जो होता है इसको कहते हैं पावर, और ये न्यूक्लियर पावर अब भारत के हाथ में आगे, इसीलिए न्यूक्लियर ट्राइड देश भारत को बोला जाता है। हवा, पानी, खुश्की, मतलब सरफेस, हर जगह से इंडिया कर सकता है भारत। इंडिया उन देशों में शामिल है जो तीन अगर गलती से भी किसी ने पहले ट्राई कर दी इंडिया पे, फिर दूसरी का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी का इंडिया मौका क्या, उस देश को ही खत्म कर देगा। वही दूसरी का मौका नहीं मिलेगा। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ख्याल रखना, तो यार।